नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। दिन प्रतिदिन शहीद स्मारक से आवाजें उठती आई है अभ्यर्थियों को लेकर, जिसमें हम बात करें नर्सिंग स्टाफ की। नर्सिंग स्टाफ आज मौजूद है बीजेपी कार्यालय पे। खींवसर जी ने आज जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान ये लोग आज यहाँ आए अपनी समस्या को लेकर, और समस्या से आप पहले भी अवगत हो चुके हैं। नर्सिंग कर्मी जो कि पैरामेडिकल और नर्सिंग कर्मी जो कि सुविधाओं पे लगे हुए थे, अब वो अपनी एक परमानेंट चाहते हैं, क्योंकि कई समस्याएं उनके साथ आती है। सुविधा को लेते हुए कई समस्याओं से जूझते हैं। उन समस्याओं से निजात और राहत पाने के लिए वो लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं और आज खींवसर जी के पास भी यहाँ पहुंचे हैं। तो बातचीत करते हैं और आखिरकार इनको बार बार घुमाया जा रहा है, घूमना पड़ रहा है। और आज के दिन जो खींवसर जी से यहाँ मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय निकला, ये आज इनसे समझते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह सोलंकी है। मैं न्यू भर्ती संघर्ष समिति में कोषाध्यक्ष हूँ। पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पिछले हमारी भर्ती कंटिन्यू बोनस के आधार पे होती आ रही है। 2013 में हुई, 2018 में हुई, 2023 में हुई, और हम चाहते हैं आने वाली वैकेंसी भी बोनस के आधार पर 10, 20, 30 बोनस दे करके हमें परमानेंट करें। हम हमारे साथियों के विरोध नहीं करते, हम न सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम तो सरकार से सीधा बोल रहे हैं, भाई हमें परमानेंट करके, और हमारा जो मानदेय जो 7,000 पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करके, और हमें अच्छा खासा जो सरकार में वेतन मिलता है उसको हमें परमानेंट करें। हम सरकार का विरोध न तो आगे करेंगे न अभी कर रहे हैं। हम सरकार से ये कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जो जमीन तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। जीरो जैसे माँ योजना में पेशेंट कैसे क्या लाभ मिलता है, हर चीज का हम मतलब सरकार की योजनाओं को पूरी बात ही जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं 7,000 पे मात्र। अब आप बताइए हमारा घर कैसे चलता होगा 7,000 में। सरकार को इतना सा सोचना चाहिए, भाई हमें परमानेंट करे और हमारी जल्दी से जल्दी भर्ती जारी कर दे। और एक बार और हमारे कुछ साथी हमारे से बोलते हैं, भाई ये बाहर से डिग्री लेके आते हैं और यहाँ आके लग जाते हैं। साहब मैं RUHS 2021 का पास आउट हूँ, RUHS मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट से, और 2016 में कंटिन्यू मैंने पेपर देके और उसमें पास हुआ हूँ। उसके थ्रू मेरे बताओ कौन सी बैकडोर एंट्री है ये। हमारे बहुत से साथी बोलते हैं, भाई ये बैकडोर लेके बाहर हरियाणा से MP से इनसे डिग्री ला के लग जाते। हमारे से आके बात करो ना, कैसे लगते हैं। हम गरीब परिवार के, हम पेपर की तैयारी करते। अगर डॉक्टर हमें इस पे सुविधा पे नहीं लगाते, हम पेपर की तैयारी करते। इसमें रात दिन के भी रात में ड्यूटी कर रहे हैं, हम कंटिन्यू 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ मंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं। हम स्वास्थ्य भवन के कम से कम 100 बार चक्कर काट गए। हम अधिकारी भी इतना मतलब पूरा आश्वासन नहीं देते, भाई कब आपकी कैसे क्या भर्ती करेंगे। हर अधिकारी में गुमराह कर देता है। हम चिकित्सा मंत्री जी के पास आए, चिकित्सा मंत्री जी ने हमारी सुनी है। उन्होंने बोला जो नियमानुसार कार्रवाई होगी हम वो करेंगे, जो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा। उससे में हम मंत्री जी पर और सरकार से आशा करते हैं। हम BJP को वोट देते हैं, ऐसे नहीं भाई हम BJP को या कांग्रेस को, हमारे से हम कोई सरकार के ये नहीं है भाई सरकार हमारी या सरकार के विपरीत जाके हम बात कर रहे हैं। हम सरकार के विरोधी नहीं है। हम मात्र ये चाहते हैं कि हमें बोनस दे करके वैकेंसी के थ्रू हमें परमानेंट कर दे। हम ये तो नहीं भाई उठ के आगे लग गए, 5 साल से काम कर रहे, उसकी हम उनसे यही बेनिफिट मांग रहे हैं, भाई हमें परमानेंट करने की कृपा करें। हम हमारे जो साथी हैं, हम सब आज मंत्री जी को ज्ञापन देने आए। उसमें मंत्री जी और उसके लिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। हमारी जल्दी वैकेंसी जारी करे और हमें परमानेंट करने का मौका दे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप खींवसर जी ने जन सुनवाई भी की, तो आपने मुलाकात की आपने, तो क्या अब तक जवाब आ रहा है आपको यहाँ से, जिस दरवाजे पे आज खड़े हैं, BJP कार्यालय के दरवाजे पे आज खड़े हुए? मेन बात है तो हम मंत्री जी के पास जाते हैं। मंत्री जी से अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। मंत्री जी के जैसे OSD है, उनके जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी, उनसे हमारी बात है। अभी फेस टू फेस हमारे को मंत्री जी ने इनवाइट करा था मिलने का, उनको मतलब हमें बुलाया है उन्होंने मिलने के लिए, मगर अभी वो समय नहीं मिल पा रहा है हमें जाने के लिए। अगर मंत्री जी से हमारी फेस टू फेस क्या बात होती है वो हम आपको बता देंगे। अभी हमारी मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया नहीं। करें कि एक तरफ ये आ रहा है कि आप एग्जाम दे के आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इस तथ्य पे जो आप बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट किया जाए, तो ये इन चीज के लॉजिक को आप क्लियर कर पाएंगे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्यों करना नहीं चाह रहे हैं? सर हम बताना चाहते हैं, हम एग्जाम दे के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम दे दे,
पाँच साल हमें काम करते हो गए। हम पहले भी एग्जाम NHM का एग्जाम दे के आए हैं, फिर एग्जाम देंगे। पहले एक बार एग्जाम दे के आ गए हम, फिर एग्जाम देंगे। मतलब सरकार हर बार 5 साल में चेंज होती है, हमारा भी उसी टाइप परीक्षा। आप एक बार बताइए, आप 5 साल में एक बार RS बनता है, एक बार मुख्यमंत्री बनता है, 5 साल बार हर चुनाव होते। हमारे ये थोड़ी हम एक बार लिखित से पेपर दे के पास हो गए NHM के थ्रू। और अभी भी हमारे साथी CHO में सुविधा पे लगे, NHM में ले रहे, फार्मा में ले रहे, सब पेपर दे के ले रहे। पहले हम पेपर दे के आए, अब सरकार और चाहेगी हमारे से पेपर लो, हम कैसे पास कर पाएंगे? 5 साल से अभी में रात दिन ड्यूटी करते हैं, कब टाइम मिलता है हमें पढ़ने का? टाइम बताइए आप। क्या हम प्रेशर जो लड़के पास अभी के पास आउट हो के आ रहे, उनकी थ्योरी इतनी मजबूत होती है, क्या हम उनको कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे? आप बताइए, हमें कर पाएंगे उनको फाइट? दूसरी बात है, अगर उनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उनको ये पता नहीं ICU में कितने कोड होते हैं, ICU वेंटिलेटर के कितने कोड होते हैं, हमारे से आके बात करो ना। कैसे पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, कैसे कैनुला लगाते हैं, उनको एक को पता नहीं होता। हमें दिन रात मेहनत होती है, कैसे हर पेशेंट की हर मेडिसिन का हर मिनट पे पेशेंट का क्या सैचुरेशन है, क्या हर चीज का दिन रात मेहनत करके एक्सपीरियंस है। 5 साल का एक्सपीरियंस लेके हम इसलिए सरकार से बोलते परमानेंट करो। ऐसे नहीं भाई हम सरकार से लिखित की लो, लिखित से लो, सुविधा पे ले रहे, सुविधा आप 5 साल काम करो, परमानेंट हो, आपसे कोई मना नहीं कर रहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो संविदा प्रथा जो चलती आई, काफी संविदा पे लगा लिया जाता है, लगाया जा रहा है, फिर बाद में कहीं ना कहीं अपने संविदा वाले जो कि टेंडर वाले अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, तो क्या समस्याओं से आप लोग जूझते हैं? क्या आपको परेशानी आती है, ये बताइए। देखो, टेंडर निकालना ये सब सरकार का काम है। वो टेंडर निकालते हैं, उसमें बाकायदा टेंडर भरा जाता है, उसके बाद में वो मेरिट के आधार पर लेते हैं, एग्जाम और इंटरव्यू भी होता है। वो अब जिसका टेंडर निकला है उसको रिन्यू करवाते हैं, उसके बाद में वो कर्मचारी लेते हैं। ये सब सरकार का विषय है। हम उसमें जाके ज्वाइन करते हैं, टेंडर के तहत ज्वाइन करते हैं। आज 5 साल हमारे को सेवा देते हो गई। ये बताओ, एग्जाम की बात करते हो, एग्जाम की बात कहाँ से आ गई? प्रैक्टिस, मेडिकल में तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम पढ़ने वाला आज ये इलाज करेगा, वो ये पूछेगा क्या कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? एग्जाम में ये कहाँ से, ये पढ़ के आने वाले से क्या मतलब है? बात ये है ना कि आप जैसे मेरे साथी ने बताया कि ICU में काम करते हैं। मेरा आप सवाल समझे नहीं, मेरा सवाल ये इन्होंने क्लियर किया, लेकिन मेरा सवाल ये कि इस जो टेंडर प्रक्रिया है, इसमें आप किस तरीके से जूझते हैं? क्या क्या आपको समस्याएं आती है? देखो, वो वेतन विसंगतियां ये होती है। वेतन अब 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला लोगों को, और वेतन विसंगतियां होती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे नए टेंडर रिन्यू होते हैं, उनमें कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार RLDC बोर्ड बना रही है। फिर ये सरकार खुद के तहत भर्ती करेगी। उसके लिए सरकार का जो निर्णय है उसको हम सब स्वागत करते हैं। संविदा कर्मचारी, जब ये सारे जितने भी ठेकेदार हैं सब फ्री हो जाएंगे। RLDC बोर्ड के तहत राजस्थान सरकार की रेक्सो कंपनी बनेगी। कंपनी के तहत राजस्थान सरकार के जितने भी ये प्लेसमेंट एजेंसी के साथ ये सब उसमें आ जाएंगे। फिर वो राजस्थान सरकार में सेवाएं देंगे। इसके बाद 90B 1965 90B के तहत जो नर्सिंग और पैरामेडिकल इनकी भर्तियां होती है, वो फिर भर्ती से परमानेंट होने का ये जरिया है। और जो 1965 90B है ना, ये तो इसने तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना है कि ये संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बताओ, 5 साल आप अल्प वेतन में काम कर रहे हो। आज एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर अधिकारी है, उसकी सैलरी होती है 1 लाख, और इन्होंने ये कहा कितने देता है? 8,000 10,000। इसमें 10 नर्सिंग ऑफिसर के बराबर एक जना 10 के बराबर काम कर रहा है। तो राजस्थान की सेवाओं को मजबूत तो कर ही रहे हैं ना हम। तो ये है। तो ये थे वो नर्सिंग कर्मी जो अपनी जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि हमें हमारा हक का काम मिल रहा है तो पैसे भी मिलनी चाहिए और अधिकार भी मिलना चाहिए। काम करते हैं उस नर्सिंग जो परमानेंट होते हैं उनसे ज़्यादा या उनके बराबर, लेकिन सैलरी न के बराबर। यानी कि आज की महंगाई के दौर में इनका गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। 8,000 की जब बात करें, 8-10 हज़ार की बात करें तो कुछ नहीं हो पाता। उसी के चलते लोग प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं हमारी भी सुनवाई हो, हमारी समस्या को सुना जाए और उस पर सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन देखना होगा सरकार आखिरकार कब इन सभी लोगों की समस्याओं का निवारण करती है। जी, आप भी नर्सिंग कर्मी हैं? सर, मैं भी नर्सिंग कर्मी हूँ। सर देखिए, एक्चुअली समस्या कहाँ आ रही है, सरकार कभी भी इस भर्ती को, नर्सिंग भर्ती को लेके, चिकित्सा विभाग को लेके प्रॉपर वे में भर्ती नहीं निकालती। जैसे 12,000 पद होते हैं, सपोज आप पूरे डिपार्टमेंट में खाली,
तो वो 7,000 8,000 पदों पे कार्य मतलब करती है। और एक संविदा कर्मी है जो 3 साल तक तो अपना एक बोनस अंक के लिए डिपेंड रहता है कि बोनस अंक के लिए 7,000 रुपये में अल्प वेतन के अंदर अपना काम करता है, ठीक है। और उस अल्प वेतन में उससे काम कराने के बावजूद सरकार उसको कहती है कि भाई अब मैं 1965 नियम में संशोधन करती हूँ, और उस 65 नियम के संशोधन करने के बाद तो उस आदमी के भविष्य के कम से कम 7 से 8 साल खराब होते हैं। सरकार शुरू से लेकर एंड तक उससे 7,000 में काम कराती है, और आज इतने साल बाद उसको 8 साल बाद कहती है कि भैया आपको तो हमें पेपर से फाइट करना पड़ेगा। यही चीज अगर सरकार पहले बोलती तो बंदा उसी तरीके से क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होता, पढ़ाई भी करता है, पेपर भी फाइट करता है। पर सरकार की मंशा क्या रहती है कि लाख रुपए एक परमानेंट स्टाफ का लाख रुपए वेतन है और आप 7,000 में एक अल्प वेतन पे रख रहे हो। तो सरकार का काम तो अल्प वेतन पे भी चल रहा है, सरकार का काम अल्प वेतन पे चल रहा है, पर एक आम आदमी, एक आम नर्सिंग कर्मी के साथ वो कहाँ हित की बात हुई है? बताइए। आप कहती है बीजेपी गवर्नमेंट हित की बात करी, कहाँ हित की बात करी सर? ये बात आप बताएं मेरे को अब। और मैं आपसे सबसे बड़ी सरकार के माध्यम से, हम अपना मीडिया के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, काला रिबन करके सरकार के सामने हम अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, पर सरकार किसी भी माध्यम से हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से हमसे बार बार गुहार लगा रहे हैं कि साहब इस जो आगामी भर्ती है इसको 12,000 पद पे आप भर्ती कीजिए। नर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मी जिस भी तरीके से मानसिक रूप से एक 7,000 में, मैं आपसे पूछता हूँ सर, 7,000 रुपये में क्या अल्प वेतन में किसी का घर चलता है क्या? और वो भी 7,000 रुपये भी एक ठेकेदार कम से कम 5 महीने सैलरी नहीं देता है, और वो 5 महीने वो एक आम आदमी का घर कैसे चलता है? मेरे को आप ये बताएं। तो सरकार के आप लोगों के माध्यम से सरकार तक इतना ही मैसेज कहना चाहते हैं हम कि हाथ जोड़ के विनम्र अपील है बीजेपी गवर्नमेंट से, माननीय चिकित्सा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी बात को सुने और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें। 1965 नियम के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन मत करें। यदि आप संशोधन करेंगे तो राजस्थान का पूरा नर्सिंग कर्मी एकजुट होकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो ये है नर्सिंग कर्मी, और सिर्फ मांग इतनी सी है, परमानेंट किया जाए और हमें जो हमारा हक का वेतन है वो हमें मिलना चाहिए। जो सेवा हम दे रहे हैं उस सेवा के बदले उनको उनका पेमेंट मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन यापन आराम से कर सके। फिलहाल क्यूसर जी का आज जन सुनवाई थी, उसी को लेकर ये सब यहाँ उपस्थित हुए थे। अब देखना है कि आगे की इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और सरकार इस बात को किस तरीके से लेती है। ऐसे ही न्यूज के साथ बने रहिए एजुकेशन नगरी पर। नमस्कार।